इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला युजाविरूनका फ़ीमा शजरा बैनहुम फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुल लकान उमर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही जब तलक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की दुआ है मेरी कि दीन अहमद रहे और इज्जते कुरान रहे। हजारों साल तुझ पर ए मदीना मैं फिदा होता जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। ए जन्नत तुझ में हूरों कुसूर रहते हैं मैंने भी माना कि जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद नमाज वाला दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला
आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिब एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी साल का यह आखिरी महीना ज़ुल्हिज्जा का महीना है और उसका आखिरी इशरा है। इसके बाद इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। इंशाअल्लाह मैं चंद बातें सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के हवाले से और आपकी शहादत के हवाले से अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाएँ कि रब्बुल आलमीन इस आजिज़ को कमा हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुनने और सुनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इमामुल अंबिया रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह से मांगा है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो 2 बंदों के लिए नाम लेकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। एक अबू जहल के बारे में और एक सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। इस हदीस के मातहत उलमा ने बहुत सारे नुक्ते बयान किए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू जहल को भी हिदायत अता फरमा सकते थे और बहुत सारे जहाँ उलमा ने नुक्ते लिखे हैं वहाँ एक बात ये लिखी है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हक़ की तलब थी और अबू जहल को हक़ की तलब नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में ये दुआ कबूल फरमाई। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए, कुफ़ार मक्का ने मशवरा किया कि ये नया दीन है, ये फैलता जा रहा है, इसको रोका जाए। मुख्तलिफ आरा सामने आई और उस मजलिस में शैतान भी आकर शरीक हो गया एक बुजुर्ग की शक्ल में। किसी ने कहा कि इनको कैद कर दो, उसने कहा नहीं जी, अगर कैद कर दोगे तो इनके जो मानने वाले हैं वो तो इन पर जान निछावर करते हैं, वो इनको छुड़ा के ले जाएंगे। राय आई जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन बदर कर दो। शैतान ने कहा कि नहीं, अगर आप इनको वतन बदर कर दोगे तो ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये अपनी जमात बनाकर फिर आकर तुम पर हमला कर देंगे। फिर एक राय आई कि उनको कत्ल कर दो। शैतान मरदूद मलऊन ने कहा कि ये राय ठीक है। अब उसके लिए इनाम व इकराम भी रखा गया कि भी कौन कर सकता है। तो ये राय आई कि अगर ये कोई कर सकता है, कोई अगर बहादुर है तो वो उमर इब्न अल-खत्ताब है। उमर इब्न अल-खत्ताब तलवार लेकर निकले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादा से। रास्ते में एक सहाबी रसूल मिले, उन्हें पूछा उमर खैर तो है? कहने लगे कि आज मैं ये जो नया दीन है उसको जड़ से मिटाने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा वो बात में करना, पहले अपने घर की तो खबर ले ले, तेरी तो बहन और बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल के अंदर बहन के घर पहुँचे।
एक सहाबी रसूल वहाँ उनको कुरान पढ़ा रहे थे, तो उनकी आवाज़ सुनकर वो सहाबी रसूल तो चुप गए, जो सहीफ़े सामने थे वो भी उन्होंने छुपा दिए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर दाखिल हुए और अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मारा। मारने के बाद जब बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो बहन को भी मारा, हत्ता कि लिखा है कि जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी जज्बे और जोश में थे कि अपनी बहन को जोर से थप्पड़ मारा, उनके चेहरे से खून का फुवारा जारी हुआ। जब बहन ने खून देखा तो बहन भी तो उमर की थी, उसने कहा उमर तुझसे जो हो सकता है तो कर ले, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है, मेरी जान तो जा सकती है मगर मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकती। अब उमर इब्न खत्ताब के दिमाग में ये बात लगी कि ये मेरी बहन जो मेरे सामने कभी आंख उठाकर बात नहीं कर सकती, क्या चीज़ की सिगरेट आई इसके अंदर, क्या ऐसी चीज़ इसके अंदर आई कि आज ये सामने होकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उधर से बहन के चेहरे पे खून भी देखा, उधर से उनको मारने की वजह से गुस्सा भी कुछ ठंडा हो गया। उधर से रात को मांगी गई हुजूर की दुआ भी अर्श तक पहुंच चुकी थी, तो कहने लगे अच्छा मुझे बताओ क्या पढ़ रहे थे तुम। अब वो साहबी रसूल भी बाहर आए, वो सहीफ़ा कुरान का खोला, वो सूरत थी क़ाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। अल्लाहु अकबर। कुरान सुनते गए सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिल की दुनिया बदलती गई। कहने लगे कि मुझे दिखाओ। अल्लाहु अकबर। बहन ने कहा नहीं नहीं आप नापाक हो, अभी आप पाक नहीं हो। ला यमस्सू इल्लल मुतहहरून। फरमाया नापाक हाथ इस गुलाम पाक मजीद को नहीं लगा सकते। अल्लाहु अकबर। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया फिर इसके पाक होने का क्या तरीका है। बहन ने कहा कि गुस्ल करना पड़ेगा, पाकीज़ा कपड़े पहनने पड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। कहने लगे ठीक है मैं गुस्ल करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं पाकीज़ा कपड़े पहनने के लिए भी तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। वो गुस्ल करते जाते हैं, बहन पानी डालती जाती है। उधर बहन पानी डाल रही है, उधर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ भी करती जा रही है। अल्लाह इसके ज़ाहिर को मैं धो रही हूँ, इसके अंदर को तू ही पाक फरमा दे। अल्लाहु अकबर। फरमाया सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब गुस्ल कर चुके, कुरान सुना, दिल की दुनिया ही बदल गई। कहने लगे चलो मुझे भी इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले चलो। अल्लाहु अकबर। अब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर इब्न अल-खत्ताब जब इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाने लगे, उलमा ने लिखा 39 लोग उस वक़्त तक मुसलमान हो चुके थे। 40वें नंबर पर हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब मुसलमान हुए। जब जाने लगे इतला मिल गई या रसूल अल्लाह उमर इब्न अल-खत्ताब आ रहे हैं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार निकाल ली। फरमाया अगर आज उमर आ रहा है तो हमज़ा की तलवार आज उमर का काम तमाम कर देगी। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं इनको छोड़ दो, अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे खुद ही देख लूंगा। उलमाए कराम ने लिखा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते आए आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर बैठ गए, निगाहें झुकी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उमर कैसे आना हुआ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज उमर गुलाम बन के आया है, उमर को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो, उमर को कलमा पढ़ाकर अपनी गुलामी में ले लो। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा,
तो वहीं पर नारा लगा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आज इस्लाम को शान और शौकत मिल गई, आज इस्लाम को मकाम मिल गया। हुजूर ने भी दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्नुल खत्ताब औ उमर इब्नुल हश्शाम। अल्लाह उमर इब्नुल खत्ताब या उमर इब्न हश्शाम में से किसी एक के जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर नारा लगा। सैयदना फारूक आजम वहाँ बैठे थे। उमर इब्नुल खत्ताब, अब वो उमर इब्नुल खत्ताब नहीं रहा, वो सैयदना फारूक आजम बन चुके हैं। अल्लाहू अकबर। फरमाया, सहाबा को देखा, चहल पहल होने लगी। या रसूलुल्लाह, ये क्या बात हुई? फरमाया, उमर नमाज का टाइम हो गया। या रसूलुल्लाह, नमाज? फरमाया, हाँ उमर नमाज यहीं अदा करेंगे। या रसूलुल्लाह, अल्लाह के सामने सर्ब सुजूद होना है तो बैतुल्लाह में क्यों नहीं? फरमाया, उमर वहां तेरी बरादरी मुझे पढ़ने नहीं देती, तेरी बरादरी वहां मुझे इबादत की इजाजत नहीं देती। या रसूल अल्लाह, उमर नहीं था फिर भी अल्लाह की इबादत छुप कर, उमर के आने के बाद फिर भी इबादत छुप कर, फिर उमर के आने का क्या फायदा? या रसूलुल्लाह, आज नमाज बैतुल्लाह में होगी। अल्लाहू अकबर। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार निकाली नियाम से, बैतुल्लाह के बाहर खड़े हो गए, ऐलान कर दिया, ओ मुशरिको, ओ काफरो, आज इसने अपनी बीवी को बेवा कराना है, आज इसने अपने बच्चों को यतीम कराना है, वो उमर के सामने आ जाए। आज उमर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम के अंदर नमाज अदा फरमाएंगे। उमर के आने से तो बहारें आ गई, हजरत उमर के आने से तो इस्लाम को बहारें मिल गई। देखो ना, दुआ भी तो हुजूर की थी ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने हजरत उमर को हिदायत अता फरमा दी। उलमा ने एक और वाक़या लिखा है कि इससे पहले भी हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के कुरान से मुतासिर हो चुके थे। फरमाया, एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मक्का में नवाफिल पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा के अंदर नमाज की अदायगी के वक़्त कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। फरमाया, सूरतुल हाक़्क़ा की तिलावत थी। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिआ। अरबी जानने वाले समझते हैं इस आयत के अंदर आखिरी काफिया और रदीफ जिस तरह शायराना तर्ज होता है, इस सूरत के अंदर वही तर्ज है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन रहे थे। अल्लाहू अकबर। कलाम अल्लाह का हो, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हों और सुनने वाले उमर इब्नुल खत्ताब हों, दिल पे क्यों नहीं असर पड़ेगा? फरमाया, हजरत उमर इब्नुल खत्ताब कुरान सुनते सुनते उसके अंदर मस्त हुए। फौरन उनकी ज़बान के ऊपर उनके दिल ही दिल के अंदर ये बात आई कि देखो कितनी बड़ा शायर है, ये कितनी बड़ा शायराना कलाम है। उसी सूरत के अंदर आयत आ जाती है, वमा हुआ बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तुमिनून, कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है। हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े हैरान हो गए, अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, परेशान भी हो गए। फिर दिल के अंदर ख्याल आया, यार मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काहिन है, ये बहुत बड़ा जादूगर आदमी है, ये इसको कैसे पता? मैंने तो किसी को बताया नहीं, मैंने तो ज़बान से इजहार नहीं किया, मैंने तो दिल ही दिल के अंदर ये कहा कि ये तो शायर का कलाम है। उन्होंने फौरन जवाब दे दिया, ये किसी शायर का कलाम तो है ही नहीं, ये इसका मतलब है जादू है। अल्लाहू अकबर। इसी आयत की अगली आयत के अंदर अल्लाह ने फिर फरमाया, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून। फरमाया, ये किसी काहिन का कलाम नहीं है, ये किसी जादूगर का कलाम नहीं है। अल्लाहू अकबर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर हैरान और परेशान हो गए। कुरान की अगली आयत है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। फरमाया, ये जो कुरान है रब्बे दो जहां की तरफ से ये नाजिल शुदा है।
उलमा ने लिखा कि हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल के अंदर उसी वक़्त असर बैठ गया था, उसी वक़्त ये दिल के अंदर बात आ चुकी थी कि ये कोई आम कलाम नहीं है, ये वाकई हक और सच कलाम है। उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन उलमा ने लिखा है कि उस वक़्त हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल के अंदर ये बात आ गई थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर, फिर जब कलमा पढ़ा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, फरमाया कलमा पढ़ने के बाद उमर से सगीरा गुनाह भी सरजद नहीं हुआ, सगीरा गुनाह भी। और अपनी खिलाफत के ज़माने में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, फरमाया मैं अल्लाह को अपने इतने करीब समझता हूँ जिस तरह ये मेरे मकान की छत है, मैं समझता हूँ ये मेरे अल्लाह का अर्श है और मेरे अल्लाह मेरे इतनी करीब है। कौन? उमर। एक ज़माना था, उलमा ने लिखा हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिजारत की घर से बैतुल मुक़द्दस के इलाके में तशरीफ़ ले गए शाम। कुछ लोगों ने आकर वहाँ घेर लिया। फतूह शाम किताब के अंदर ये वाक़ा लिखा है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हुए। आपने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ बैतुल मुक़द्दस के पास पानी मांगा किसी से, लोगों ने आकर घेर लिया, ने कहा हम आपको पानी देते हैं लेकिन हमारी एक शर्त है। ने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा जी आप लिख कर दो कि जब आप बादशाह वक्त बनोगे तो उस वक़्त आप हमसे कोई टैक्स वसूल नहीं करेंगे, जिज़िया नहीं लेंगे। अब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि वह मैं बादशाह, मुझे तो ऊँट चलाने नहीं आते। मेरा बाप कहता है उमर तुझे तो ऊँट चलाने नहीं आते, मैं कहाँ बादशाह बनूंगा। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा भी मैं बादशाह? ने कहा हाँ जी। फरमाया ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा बस आप लिख के दे दो, अगर आप इस इलाके के हुक्मरान बन जाएंगे तो आप हमसे जिज़िया और टैक्स नहीं लेंगे। अब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिख के दे दिया, ठीक है। अल्लाहु अकबर। वहाँ उमर, जिस उमर को ऊँट चलाना नहीं आते थे, जब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के अंदर आए, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के बादशाहों की सल्तनतें फिर उमर के कदमों के अंदर आ गई। मेरे आका के कदमों में आने का, मेरे हुजूर के साथ मिलने का, मेरे आका की पैरवी करने का, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने का, ये देखो कितना कमाल है। जिस उमर को ऊँट चलाने नहीं आते थे, वो उमर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह और हुक्मरान बन गया। यूँ समझ लो कि पाकिस्तान एक मुल्क है, इसके जैसे 3 मुल्क हों तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े सल्तनत के बादशाह थे। अल्लाहु अकबर। लिखा है फतूह शाम के अंदर, फरमाया जब मुसलमानों के लश्कर फतह करते करते सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर बैतुल मक़दिस का घेराव किया, वहाँ कई दिन तक जंग जारी रही, घेराव रखा सहाबा ने। अल्लाहु अकबर। अंदर से ईसाइयों ने, पादरियों ने, उनके बड़े बड़े उलमा दीवारों के ऊपर चढ़ के आ गए। उन्होंने कहा भी बात सुनो, अगर तुम्हारे खलीफा हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जाएं तो हम आपसे जंग नहीं करेंगे, हम खुद ही चाबियां तुम्हारे हवाले कर देंगे, हम खुद ही इस्लाम की हुकूमत के मातात आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फौज के सिपह सालार ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिख दिया, कहने लगे हजरत यही बात है। इसी तरह उन्होंने कहा है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया,
सहाबा से मशवरा करने के बाद ये बात तय पाई, अल्लाहू अकबर, कि यहाँ से आपको जाना चाहिए। अल्लाहू अकबर। लिखा है कि हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से पहले हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल मुबारक हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मिलती जुलती थी। उन्होंने साहब मुसलमानों ने कहा कि हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इतनी सफ़र करके आएंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। उन्होंने हज़रत खालिद इब्न वलीद को सामने किया। उन्होंने कहा, जी हमारे अमीरुल मोमिनीन आ गए। अब पादरी और ईसाई किताबें लेकर दीवार के ऊपर चढ़े। उन्होंने किताब खोल कर देखा, फिर हज़रत खालिद इब्न वलीद को देखा, फिर किताब खोलते फिर देखते, फिर किताब खोलते फिर देखते, एक एक निशानी देखने के बाद अब पादरियों ने यह फैसला किया। उन्होंने कहा, इनकी शक्ल जरूर मिलती जुलती है, लेकिन यह आपके खलीफा नहीं है। अल्लाह, किताबों के अंदर एक एक चीज लिखी हुई। अल्लाहू अकबर। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। एक गुलाम साथ है, ऊँटनी के ऊपर सफ़र है। अब गुलाम के साथ तय किया कि इस तरह करके एक मंजिल मैं ऊँटनी पर सवार हूँगा और तू पैदल चलेगा, एक मंजिल तू सवार होगा, मैं पैदल चलूँगा। ये सफ़र करते करते फरमाया जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुँचे, अल्लाहू अकबर, उससे पहले हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उस लश्कर के सिपा सालार थे। आगे जाकर मुलाकात की। मुलाकात के अंदर कहा, ओ अमीरुल मोमिनीन, आपको पता है कि आपके जिस्म के ऊपर जो लिबास है इसके अंदर तो कई किस्म के पेमन लगे हुए हैं, ये तो दूसरे कपड़े के पेमन लगे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। यहाँ तो शाम के अंदर बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं। अल्लाहू अकबर। ये लोग क्या कहेंगे? हमारी ये राय है कि हम ये कीमती लिबास लेके आए हैं, ये बहुत ही अच्छे और कीमती लिबास हैं जो हमें माले गनीमत में मिले हैं, आप ये लिबास पहन कर चले जाएं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की गुस्सा मुबारक से आंखें सुर्ख हो गई। फरमाया, अबू उबैदा, क्या तू मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना चाहता है? नाराज हो गए। अल्लाह अकबर। उस लिबास को ठुकरा दिया, उसी लिबास के अंदर जो पहना हुआ था उसी लिबास के अंदर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। फरमाया जब करीब पहुंचे उस वक़्त सवार होने की जो बारी थी वो गुलाम की थी और मुहार खींच कर पकड़ने पैदल चलने की बारी खुद अमीरुल मोमिनीन की थी। अल्लाह अकबर। अब गुलाम ने कहा, हजरत आप मेहरबानी करें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बादशाह वक़्त हैं, आप हुक्मरान हैं, आप पैदल ये नहीं हो सकता। आप इस तरह करें कि आपकी बारी भी अब आप सवार हो जाएं, ताकि इन काफिरों को पता चले कि मैं ये जो सवार हैं ये अमीरुल मोमिनीन है, ये मुसलमानों के हुक्मरान है, जो पैदल चल रहा है ये गुलाम है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह को क़यामत वाले दिन में क्या जवाब दूंगा कि फारूक आज़म ने इन काफिरों की खातिर अदल व इंसाफ को छोड़ दिया था। खुद सवार, गुलाम सवार, खुद पैदल चल रहे। अल्लाहू अकबर। जब करीब पहुंचे, अब पादरी चढ़े दीवारों के ऊपर। उन्होंने अपनी तौरात को खोला, अपनी तौरात को खोलकर अपनी किताबों को, सहीफों को खोलकर देखते जाते थे। उन्होंने कहा, हमारी किताबों में लिखा था जब उमर इब्न अल-खत्ताब आएंगे फतह करने के लिए बैतुल मुक़द्दस को, फरमाया वो सवार, उनका गुलाम सवार होगा और वो पैदल चल रहे होंगे, ये हमारी किताबों में लिखा है। और फरमाया जब वो आएंगे उनके जिस्म पर जो लिबास होगा उसके ऊपर भी कई किस्म के पेमन लगे हुए होंगे। अल्लाहू अकबर। और फरमाया वो जो खाना खाएंगे वो बिल्कुल सादा ग़िज़ा होगी, ग़िज़ा का क्या पूछना। एक मर्तबा फरमाया घर में तशरीफ लाए, घर वाली ने खाना सामने रखा, खाना देख कर रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए, रो के फरमाने लगे। घरवाली परेशान हो गई, हजरत क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू, इस्लाम पर किसी ने हमला कर दिया, इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा? फरमाया नहीं नहीं। हजरत क्या बात है, कहीं तकलीफ है? फरमाया नहीं नहीं। तो हजरत आपकी आंखों में आंसू, कोई मुझसे गलती हो गई है? फरमाया नहीं नहीं। ये तूने क्या किया, ये तूने 2 सालन सामने रख दिए, आप मुझे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना चाहती है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा?
घर वाली ने अर्ज किया, हजरत सालन तो मैंने एक आपके सामने रखा। फरमाया यूं, सालन का बर्तन उठाया, दूसरा बर्तन मंगा कर ऊपर घी था, वो घी को दूसरे बर्तन के अंदर डाला। फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमने इतना घी वाला सालन कभी नहीं खाया, या घी को रोटी के ऊपर लगा कर हम रोटी खा लिया करते थे, या बगैर घी वाली रोटी को सादा सालन से खा लिया करते थे। तो बैतुल मुक़द्दस की चाबियां उन्होंने हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दी। अब फातिहाना दाखिल हुए। वो लोग जिनको लिख के दिया था कि मैं आपसे टैक्स नहीं लूँगा, वो लोग वही पर्चा लेके आ गए। हज़रत ये लिखा हुआ है आपका कि आप हमसे टैक्स नहीं लेंगे। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मुझे क्या पता था जिसको ऊंट चराना नहीं आते वो एक दिन मुसलमानों का हुक्मरान बन जाएगा, इतनी बड़ी सल्तनत का हुक्मरान बन जाएगा। फरमाया वो ज़माने जाहिलियत की बात है, अब हम मुसलमान हो चुके हैं, अब हर एक के ऊपर इस्लामी अहकामात नाफ़िज़ हो। हुजूर के बाद सैयदना फारूक, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जब सिद्दीक़ की भी तो बात अजीब है ना, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफ़ात पा गए, हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाहर एक बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया के दरवाजे पर उसकी खिदमत की, उसको खाना खिलाने लगी। तो वो बुढ़िया नाराज़ होने लगी, कहने लगी कि तुझे तो पता ही नहीं है। और उलमा ने लिखा है कि वो बुढ़िया मुसलमान भी नहीं थी। कहा तुझे क्या हो गया है, आज तो तुझे सही माने खाना खिलाना ही नहीं आ रहा। हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अम्मा मैं वो नहीं हूँ जो रोज़ाना था, वो अल्लाह के पास चला गया। वो अबू बकर सिद्दीक हुजूर का खलीफा था, बादशाह वक्त था, मैं उसकी जगह आया हूँ। उसकी तहाड़ निकल गई। उसने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक मेरी खिदमत करते रहे, बादशाह वक्त होकर आज तक उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया, मैंने पता नहीं उनको क्या क्या कहती रही हूँ, आज तक उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया मैं मुसलमानों का बादशाह। फरमाया अम्मा वो हमें छोड़ के चले गए। फारूक आज़म की भी क्या बात है, दुआ करो अल्लाह हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी ऐसे बादशाह अता फरमाए। ये तो सारे बैठे हैं लूट मचाने वाले, जो भी पार्टी है सब खाने पीने वाले हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है सब ने, हर कोई अपने अपना खाने के चक्कर के अंदर, किसी को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह की कसम अवाम की जब फिक्र होती है, आओ मैं हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत की 1-2 बातें आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा इस्लामी हुक्मरान कैसा होता है, इस्लाम का जो मुसलमानों का हुक्मरान कैसा होता है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादशाह वक्त हैं, अल्लाहु अकबर, रात को निकल जाते हैं, बाहर जाकर पहरेदारी करते हैं ताकि मुसलमानों की रियाया ये सुकून से सो सके। मदीना मुनव्वरा के बाहर निकले, देखा कि काफिला रुका हुआ है, एक खैमा लगा हुआ, वहां पहुंचे, एक आदमी बड़ा परेशान बैठा, परेशान है, उससे जाकर पूछा क्या बात है। वहां जब बैठे तो पता चला कि अंदर कराहने की आवाज़ आ रही है, खैमे के अंदर से कोई औरत परेशानी में है, कोई औरत किसी तकलीफ के अंदर है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा, फरमाया क्या बात है। उसने कहा जाओ जाओ अपना काम करो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे लगता है आपको कोई परेशानी है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या बात है। उन्होंने कहा मेरी क्या हेल्प करोगे, मेरी घरवाली दर्द ज़ेह के अंदर है, हामला है, बच्चा पैदा होने का वक़्त है। उन्होंने फरमाया कोई और औरत नहीं है। फरमाया नहीं। फरमाया मदीना मुनव्वरा से किसी दाया का इंतज़ाम नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने फरमाया अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं कोई इंतज़ाम कर दूँ, मैं कोई बंदोबस्त कर दूँ। अल्लाहु अकबर।
फरमाया हाँ हाँ, घर तशरीफ ले गए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी, वो भी तो हज़रत फ़ातिमा की नूर नज़र थी, वो तो हज़रत फ़ातिमा की लख्त जिगर थी, उसके अंदर भी रसूलुल्लाह का खून मौजूद था। हज़रत उम्मे कुलसूम से फरमाया उम्मे कुलसूम, आज एक बड़ा सवाब का काम आया है। उमर क्या काम है? फरमाया एक मुसाफिर आया है, उस औरत को हामला है, दर्द जे है, बच्चे की पैदाइश का वक़्त है, अगर आप जाकर उसकी मदद करो। फरमाया हाँ हाँ मैं हाजिर हूँ। खाने पीने का सामान भी साथ ले लिया, अल्लाहू अकबर, अपनी घरवाली को भी साथ ले लिया। पहुंचे, घरवाली को खेमे के अंदर दाखिल कर दिया, खुद फरमाया आग जलाई, आग जलाकर खाने पीने के लिए चीज तैयार करने लगे। अल्लाहू अकबर। फरमाया जब फूंक मार रही हैं, नीचे जमीन के ऊपर बैठे हैं, किताबों के अंदर लिखा आग जलाते हुए जब फूंक मारते थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक में से भी धुआं निकल रहा है। अल्लाहू अकबर। अब उस मुसाफिर को कोई पता नहीं ये बंदा कौन है, ये क्यों हमारी मदद करने हैं, ये वैसे कोई होगा, या उसने सोचा ये मेरी तरह मुसाफिर है। अल्लाहू अकबर। जब थोड़ी देर गुजरी, अंदर से हजरत उम्मे कुलसूम ने आवाज दी, या अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी दे दीजिए, अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया है। अब वो आदमी खड़ा हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मुझे तो पता नहीं था आप अपनी घरवाली को लेके आए हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई अल्लाह की कसम, मुसलमान हुक्मरान इस तरह होते हैं, इस्लामी हुकूमत इस तरह होती है। अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान जैसे 3 मुल्क, फरमाया हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान हैं, घरवाली को लेके आए, एक मुसाफिर की मदद की। फरमाया नहीं नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, और फरमाया करते थे, फरमाया कि मेरी सल्तनत के आखिर के अंदर अगर एक कुत्ता प्यासा मर जाए तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उमर इब्न खत्ताब से पूछेगा कि एक कुत्ता तेरी हुकूमत के अंदर क्यों भूखा और प्यासा मर गया था। हजरत उमर अपने लौ लश्कर के साथ गुजर रही हैं, एक पुल के ऊपर गुजरे, अल्लाहू अकबर, ठहर गए, सवारी से उतरा, देखा एक सुराख है, पत्थर ढूंढा, उस सुराख को बंद किया। लोगों ने कहा हजरत हमें कह देते। फरमाया नहीं नहीं, मुझे ये खतरा हुआ कि ये ना हो कि कोई जानवर यहाँ से गुजरे, उसकी यहाँ टांग अंदर चली जाए, उसकी टांग का नुकसान हो जाए, और क़यामत वाले दिन अल्लाह उमर इब्न खत्ताब से पूछ ले तो उमर अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देगा। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई ये तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहू अकबर। मैं ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जाता, आखिरी वक्त है, नमाज मस्जिद नबी में इमामत फरमा रही हैं। अबू लुलू एक मजूसी, फरमाया उसने निकल कर बर्छे के वार किए, खंजर के वार किए, 3 जगह वार करने के बाद हजरत उमर गिरे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे किया, उन्होंने नमाज पूरी कराई। अब नमाज भी तो सहाबा की थी, हमारी नमाज की तो ये हालत है कि एक मक्खी या मच्छर जो आ जाए तकरीबन हमारी नमाज उसकी नजर हो जाती, लेकिन सहाबा की नमाज थी। अब वो गुजरना चाहता है, सहाबा की सफ़ें तोड़कर वो बंदा गुजर नहीं सका, 13 और सहाबा को उसने जख्मी किया, बिलाखिर उसने खुदकशी कर ली। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद जख्मी, अल्लाहू अकबर, नीचे चेहरा है, बेटे ने उठाया, गोद के अंदर रखा, चेहरे को, फरमाया मेरे चेहरे को फिर नीचे रख दो, मेरे चेहरे को मिट्टी लगने दो, ताकि मैं अल्लाह की दरबार में जाऊं, अल्लाह को मैं कह सकूं अल्लाह मेरे पास और तो कुछ नहीं था, तेरे दीन की खातिर देख मैं शहीद होकर मेरा चेहरा मट्टी मट्टी है, तेरे पास मैं आया हूं। अपने बेटे को फरमाया अब्दुल्ला जा अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, फरमाया जाकर अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछ के आ कि मैं अपने यार अबू बकर सिद्दीक और अपने पैगंबर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर इब्न खत्ताब दाखिल होना वहाँ दफन होना चाहता है, अगर अम्मा इजाज़त दे तो मुझे दफन करना, वरना ना। अल्लाहू अकबर। हज़रत अब्दुल्ला पहुँचे अम्मा की खिदमत में, अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए।
फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन उमर इब्न अल-खत्ताब, कौन उमर? जिसको अल्लाह ने मांगा वो उमर। कौन उमर? फरमाया मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान क़यामत तक उस रास्ते से नहीं गुजरता। कौन उमर? फरमाया वो उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी हुकूमत को कायम कर दिया। कौन उमर? जिसने अदल इंसाफ ऐसा कायम किया कि दुनिया क़यामत तक हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब की अदल इंसाफ की मिसालें देती रहेगी। कौन उमर? जिसके लिए आज मुसलमान का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा ने फरमाया जब वो उमर जिसको मेरे नबी ने मांगा, फरमाया उसके लिए मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। अल्लाहू अकबर। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब को बताया गया, वाह उमर तेरी क्या बात है, तेरे क्या इंसाफ है, तेरा क्या अदल है। यहाँ भी उम्मत को अदल दिखा गए, उम्मत को अदल समझा गए। फरमाया अब्दुल्ला जब मेरी रूह परवाज कर जाए, मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन दे दिया जाए, मेरा जनाजा ले जाकर अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास रख देना, फिर इजाज़त मांगना। मुमकिन है अभी मेरी वजह से, बादशाह होने की वजह से, हुक्मरान होने की वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी हो और पता नहीं उनके दिल के अंदर ना हो। अल्लाहू अकबर। उस वक़्त जब मैं दुनिया पे नहीं रहूँगा जाकर इजाज़त मांगना, इजाज़त मिल जाए तो मुझे रोज़े रसूलुल्लाह में दफन करना, वरना मुझे जन्नतुल बक़ी में दफन कर देना। अब हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दोबारा लेके गए तो अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा से इजाज़त चाहिए। अम्मा ने कहा मैंने उस वक़्त भी इजाज़त दे दी, उमर इब्न अल-खत्ताब के लिए तो इजाज़त ही इजाज़त है। और हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मकाम जो कातिल बन के आया था, आज यार बन के रोज़े रसूलुल्लाह में सो रहा है। वो रोज़े रसूलुल्लाह जो जन्नत से भी अफजल है, जो दुनिया के हर मकाम से अफजल है, वो रोज़े रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। फरमाया जिसकी ज़ियारत करने से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पर जन्नत को वाजिब कर देते हैं। मेरे आका ने फरमाया ये मेरे मिंबर और ये मेरे जो घर का हिस्सा है इसके दरमियान ये टुकड़ा जन्नत का हिस्सा है। और फरमाया मेरे आका ने मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा मेरे रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत करेगा, मेरे ऊपर आकर दरूद व सलाम पढ़ेगा, फरमाया मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत करूँ। ऐसे रोज़े में वो उमर सो रहा है जो कातिल बन के आया था, और जब हुजूर का गुलाम बना अल्लाह ने मकाम कितना अता फरमा दिया। मेरे भाई दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब जैसा हुक्मरान अता फरमाए। उमर इब्न अल-खत्ताब का गुलाम हो, उमर इब्न अल-खत्ताब के ऊपर अमल करने वाला हो। आज यूरोप ने सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तर्ज हुक्मरानी अपना कर तरक्की कर ली है। आज मुसलमान हुक्मरान ने अपने अकाबरीन की, अपने आबाओ अजदाद की तर्ज हुक्मरानी को छोड़कर दुनिया में ज़लील और ख्वार हो गए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी सुन्नत अता फरमाए।